हेलो एवरीवन, आज की स्टोरी बहुत ही मजेदार, बहुत ही शानदार है। स्टोरी को पूरा ध्यान से सुनिएगा तब आपको समझ में आएगा। स्टोरी का नाम है मिशन रुद्र और कहानी की शुरुआत होती है 2030 से। साल 2030 था। देश एक बार फिर खतरे के साए में जी रहा था। सीमा पार से आतंकी गतिविधियां तेज हो रही थी और खुफिया एजेंसियों को यह शक था कि भारत के अंदर कोई बहुत बड़ा हमला होने वाला है। सरकार की सबसे गुप्त एजेंसी रॉ के एक सीक्रेट मीटिंग में एक नाम फिर से सामने आया, रुद्र जो 5 साल पहले एक गुप्त मिशन पर गया था और उसके बाद कभी वापस नहीं लौटा। सरकार ने उसे शहीद मान लिया था, लेकिन हाल ही में कुछ संकेत मिले थे कि वो अब भी जिंदा है और शायद अब भी अपने देश के लिए लड़ रहा है। रॉ के डायरेक्टर आदित्य वर्मा ने एक टीम तैयार की, 3 लोग जो देशभक्ति की भावना से भरे और हर खतरे से टकराने को तैयार थे। पहली थी कैप्टन जोया, जो टेक्नोलॉजी की मास्टर थी। दूसरा था अर्जुन, रुद्र का सबसे करीबी शिष्य। और तीसरा था नील, एक हैकर जो किसी भी डिजिटल सिस्टम को अपने काबू में कर सकता था। मिशन था रुद्र को ढूंढना, जो गायब हो चुका था कुछ साल पहले, जिसे सरकार ने शहीद मान लिया था, लेकिन इनको लगता था वो अभी भी जिंदा है। और देश के खिलाफ होने वाले साइबर अटैक को रोकना। तीनों बॉर्डर के पास उस गांव में पहुंचे जहां से आखिरी संकेत मिले थे। गांव के लोग डरे सहमे थे। सब एक नाम से डरते थे, काला भूत, एक ऐसा नकाबपोश आदमी जो रात के अंधेरे में आतंकवादियों से लड़ता था और फिर गायब हो जाता था। जोया और अर्जुन को शक था कि यही रुद्र है। एक रात जब वे उस नकाबपोश के पीछे दौड़े तो झाड़ियों के पीछे छिपे एक व्यक्ति को पकड़ लिया। चेहरा हटाते ही सब सन्न रह गए, क्योंकि उस चेहरे के पीछे जो चेहरा था वो रुद्र का था, यानी कि वही रुद्र है। मगर वो थका हुआ था, चुप और टूटा हुआ था। अर्जुन बोला, गुरुजी आप कहाँ थे इतने साल? हमने आपको कितना ढूंढा। गुरुजी देश को आपकी जरूरत है। रुद्र बस इतना बोला, ये लड़ाई अब मेरी नहीं हमारी है। अगर आए हो तो जान लो, ये रास्ता जान की कुर्बानी मांगता है। रुद्र ने बताया कि असली दुश्मन देश के अंदर छुपा हुआ है। उसका नाम है नुकुल, एक रॉ एजेंट जिसने आतंकवादियों से हाथ मिला लिया है। वो भारत के न्यूक्लियर सिस्टम को हैक करके एक भयानक हमला करने वाला है। अब मिशन का अगला चरण शुरू हुआ। अगला चरण था दिल्ली लौटकर नुकुल को रोकना। दिल्ली पहुंचते ही टीम ने नुकुल के हेडक्वार्टर की जानकारी निकाली और एक हाई टेक बिल्डिंग में छिपा था जहां तक पहुंचना नामुमकिन जैसा था। मगर नील की हैकिंग, जोया की प्लानिंग और अर्जुन की बहादुरी से टीम अंदर घुसने में कामयाब हो गई। अंदर बहुत से हथियारबंद लोग थे, लेकिन टीम ने एक एक करके सबको गिरा दिया। आखिर में रुद्र और नुकुल आमने सामने खड़े थे। नुकुल बोला, इस देश ने मुझे भुला दिया। मैंने इस देश के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन इस देश ने मेरे लिए क्या किया। अब मैं इसे मिटा दूंगा। रुद्र ने कहा, देश हमें याद रखे या न रखे, हमारा फर्ज है। हम उनके लिए जीते हैं और मरते हैं। अचानक से एक ब्लास्ट हुआ। रुद्र ने खुद को नुकुल के साथ बम की चपेट में लपेट लिया। धुएं से भरे उस कमरे में जब धमाका हुआ, सबने समझा कि रुद्र और नुकुल दोनों ही मारे गए हैं, पर हकीकत कुछ और थी। धमाके के बाद जब जोया और अर्जुन मलबे के पास पहुंचे तो उनके मलबे के नीचे रुद्र अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था, जो कि बहुत घायल हो चुका था। उसका शरीर जख्मी था, चेहरा राख से ढका हुआ, लेकिन नब्ज चल रही थी। उसे फौरन गुप्त अस्पताल में भर्ती करवाया गया। नील ने सरकार को सूचना दी कि मिशन पूरा हो गया, पर नुकुल की मौत की कोई पुष्टि नहीं की गई है कि वो जिंदा है या मर गया। 3 दिन बाद रुद्र को होश आया। उसकी आंखें खुलते ही सबसे पहला सवाल उसने पूछा कि नुकुल कहाँ है, जिंदा है या मर गया। जोया ने धीरे से कहा, हमने सोचा था वो मारा गया, लेकिन शायद वो बच निकला। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई पाकिस्तान से। पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ एक अज्ञात भारतीय एजेंट की तस्वीर वायरल हुई। चेहरे पर नकाब था, लेकिन आंखें नुकुल की थी। शक की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि वो नुकुल ही था जो कि जिंदा है और दुश्मन के साथ हाथ मिला चुका है। इससे पहले कि सरकार कोई कदम उठाती, पाकिस्तान के एक सीक्रेट बंकर से साइबर अटैक शुरू हो गया। देश के न्यूक्लियर सिस्टम को फिर से टारगेट किया जा रहा था। रॉ के डायरेक्टर आदित्य वर्मा ने फिर से टीम को इकट्ठा किया। इस बार मिशन था ऑपरेशन शैडो। उद्देश्य था नुकुल को रोकना, दुश्मन के प्लान का पर्दाफाश करना, और इस बार किसी भी कीमत पर मिशन को पूरा करना था, चाहे जान क्यों ना गंवानी पड़े। रुद्र बहुत कमजोर था, मगर उसका जज्बा पहले से ही कहीं गुना ज्यादा मजबूत था।
टीम में अब एक नया सदस्य भी शामिल किया गया, मेजर कबीर राय, जो सेना के स्पेशल फोर्स में रहा था और नुकुल का पुराना बैचमेट था। रुद्र ने कहा, अगर नुकुल अब देश का दुश्मन है तो उसे रोकना मेरा फर्ज है। ये मेरी लड़ाई है लेकिन अकेले नहीं। टीम ने नुकुल की गतिविधियों का पता लगाया और अब पाकिस्तान के पेशावर शहर के एक सीक्रेट मिलिट्री बेस पर था। वहां से कोई हाई फ्रीक्वेंसी डिवाइस के जरिए भारत की मिसाइल कंट्रोल यूनिट को हैक किया जा रहा था, क्योंकि नुकुल का प्लान था एक बहुत ही हाई पावर मिसाइल से पूरे भारत को उड़ा दिया जाए। सफर शुरू हुआ ऊंचे पहाड़ों, बर्फीले रास्तों और सन्नाटे भरे जंगलों के बीच से। हर कदम खतरे से भरा था। एक रात सीमा पार करते समय उन्हें दुश्मन की पेट्रोलिंग टीम ने घेर लिया। लड़ाई हुई, गोलियां चली, लेकिन टीम ने खुद को बचा लिया। नील ने अपनी टेक्नोलॉजी से दुश्मन की कम्युनिकेशन लाइन काट दी। वे पेशावर के बाहर एक बंकर में पहुंचे। अंदर जाना आसान नहीं था दोस्तों। जगह जगह सुरक्षा कर्मी, ऑटोमेटिक मशीनें और स्कैनर लगे थे जो उनको अंदर जाने से रोक रहे थे। लेकिन जोया ने नकली बायोमेट्रिक बनाकर सिस्टम को धोखा दिया। नील ने बेस के कैमरे बंद कर दिए। अर्जुन और कबीर ने चुपचाप सिक्योरिटी गार्ड्स को बेहोश किया। रुद्र की कमर में अब भी दर्द था दोस्तों, क्योंकि वो इतनी चोट लगी थी, वो कैसे लड़ सकता था। लेकिन जज्बा था भाई, जज्बा। लेकिन वो आगे बढ़ता रहा जैसे कोई अंदर से उसे खींच रहा हो। अंत में वो उस कमरे तक पहुंचे जहां नुकुल था। नुकुल काले सूट में कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा हुआ मुस्कुरा रहा था, जैसे पता नहीं उसका मिशन पूरा हो गया हो। शायद जानते हैं आगे क्या हुआ था। नुकुल बोलता है रुद्र को, मुझे लगता था कि तुम आओगे रुद्र। रुद्र ने जवाब दिया, ये गद्दारी आखिरी है नुकुल, अब इसके बाद तो गद्दारी नहीं कर पाएगा। नुकुल ने कहा, मैंने देश को बचाया, तुमने मुझे मिटा दिया, अब बारी मेरी है। फिर शुरू हुई जबरदस्त लड़ाई। गोलियां चली, हाथापाई हुई। नुकुल ने रुद्र के पुराने जख्म पर वार किया जो बहुत दर्दनाक था। आप महसूस कर सकते हो दोस्तों। रुद्र गिर पड़ा, लेकिन तभी अर्जुन ने नुकुल पर हमला किया। नील ने डिवाइस को डीएक्टिवेट करने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम ऑटो लॉक हो चुका था। उसके पास सिर्फ 3 मिनट थे, क्योंकि मिसाइल में टाइमर लग चुका था। अभी 3 मिनट में मिसाइल लॉन्च हो जाएगा और सिस्टम लॉक हो चुका था। जोया चिल्लाई, नील हमें वक्त चाहिए इसको डीएक्टिवेट करने के लिए। अगर ये सिस्टम 3 मिनट में नहीं रुका तो मिसाइल लॉन्च हो जाएगी। बंकर के अंदर जब जोया और नील ने सिस्टम को स्कैन किया तो एक अजीब सी बेचैनी उनके चेहरे पर आ गई। नील ने जोया की तरफ देखा और धीरे से कहा, ये सब नकली है, ये मिसाइल असली नहीं है, बस ये ध्यान भटकाने के लिए नकली सिस्टम बनाया था। जोया का चेहरा सख्त हो गया। उसने तुरंत वॉकी टॉकी के जरिए रुद्र को इन्फॉर्मेशन दी, क्योंकि रुद्र वहां नहीं था। रुद्र नुकुल के पीछे पीछे गया उसे मारने के लिए, जो कि पहाड़ियों के बीच में टकराता हुआ जा रहा है। जोया ने तुरंत वॉकी टॉकी उठाया और रुद्र को कहा, रुद्र तुम जहां भी हो सुनो, ये बंकर नकली है, नकली मिसाइल, नकली सेटअप, असली मिसाइल कहीं और है। दूसरी तरफ पहाड़ियों के बीच रुद्र बाइक पर नुकुल का पीछा कर रहा था। उसके कान में जोया की आवाज गूंजी तो उसका ध्यान भटका। उसने ब्रेक मारा और तुरंत बाइक किनारे लगाई। क्या मतलब नकली? रुद्र ने तेज आवाज में कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? नील ने वॉकी टॉकी पर जवाब दिया, हमने सिग्नल ट्रेस किया है, असली लॉन्च लोकेशन श्रीनगर के पास है, एक पुराना मिलिट्री सेट, और टारगेट है एक स्कूल, सरस्वती बाल विद्या मंदिर। रुद्र का चेहरा सख्त हो गया। उसके सामने स्कूल की प्रार्थना, मासूम हंसी, छोटे बच्चों के चेहरे घूम रहे थे। उसने वॉकी टॉकी में बस इतना कहा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। नुकुल एक सुनसान पहाड़ी रास्ते पर रुका। सामने एक पुरानी फैक्ट्री की इमारत थी। वो वहीं घुसा और दरवाजा बंद कर लिया। अंदर पहुंचते ही उसने एक डिवाइस निकाली और सेटिंग शुरू कर दी। काउंटडाउन शुरू हो गया। तभी रुद्र ने दरवाजा तोड़ा और अंदर घुसा। खेल खत्म नुकुल। नुकुल पीछे से मुड़ा और मुस्कुराया, तेरे लिए शायद, मेरे लिए तो अब शुरुआत है रुद्र। दोनों के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो गई। नुकुल ने एक चाकू निकाला, लेकिन रुद्र ने उसे गिरा दिया। तभी नुकुल ने डिवाइस उठाई और एक बटन दबा दिया। अब ये रिमोट ही बस सब कुछ था रुद्र, और अब इस बार तुम मुझे नहीं रोक पाओगे, ऐसा जवाब दिया नुकुल ने रुद्र को। रुद्र ने डिवाइस की ओर छलांग लगाई, लेकिन नुकुल ने उसे जोर से धक्का दिया और खिड़की के नीचे कूद गया। उसके हाथ में वो रिमोट था। रुद्र खड़ा हुआ, खून बह रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। उसने तुरंत नील और जोया को संपर्क किया। रिमोट उसके पास है, मिसाइल ट्रिगर वहीं से होगा, लोकेशन ट्रेस करो जल्दी। नील ने जल्दी से कंप्यूटर पर ट्रेसिंग शुरू की। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर एक बिंदु चमका
उसने चिल्लाकर कहा, रुद्र, मिसाइल कंट्रोल डिवाइस श्रीनगर के 1 किलोमीटर दूर छिपाई गई है। अगर हम 5 मिनट में नहीं पहुंचे तो मिसाइल लॉन्च हो जाएगा। रुद्र ने कुछ नहीं कहा और अपने बाइक से पहाड़ियों के नीचे की तरफ फुल स्पीड में भागा। दूसरी तरफ जोया और नील एक जीप लेकर स्कूल की तरफ निकल पड़े। स्कूल के पास भीड़ थी, बच्चे प्रार्थना कर रहे थे, उन्हें इस खतरे का अंदाजा भी नहीं था। रुद्र तेजी से बंकर तक पहुंचा। अंदर घुसते ही उसने कंट्रोल डिवाइस पर नजर डाली। टाइमर चल रहा था 2 मिनट 39 सेकंड। वो डिवाइस की तरफ बढ़ा ही था कि नुकुल सामने आ गया। फिर आ गया तू। इस बार मैं जा रहा हूँ, लेकिन खाली हाथ नहीं जाऊंगा रुद्र, तुझे साथ लेकर जाऊंगा। रुद्र ने एक ही बार में नुकुल को गिरा दिया और मिसाइल की तरफ लपका, लेकिन मिसाइल एक बैटरी यूनिट से जुड़ा हुआ था। उस यूनिट को अलग करना मतलब अपनी जान को जोखिम में डालना था। नील की आवाज फिर से वॉकी टॉकी पर आई, उसे मत छूना रुद्र, करंट बहुत हाई है। रुद्र ने आंखें बंद की और बोला, अगर आज मैं डर गया तो कल ये बच्चे हंस नहीं पाएंगे। उसने बिना सोचे पूरी ताकत से यूनिट खींचकर अलग कर दी। तीखा झटका लगा और पूरा शरीर कांप गया, पर मिसाइल बंद हो चुका था। बाहर स्कूल में बच्चे अब भी प्रार्थना कर रहे थे। जोया ने रुद्र को गले से लगा लिया। हॉस्पिटल में रुद्र की आंखें खुली। जोया पास बैठी थी। उसने धीरे से पूछा, बच्चे हंस रहे हैं ना जोया? जोया मुस्कुराई, आंखों में आंसू थे। उसने सिर हिलाया, हाँ रुद्र, अब पूरा देश मुस्कुरा रहा है। खिड़की के बाहर तिरंगा लहरा रहा था और हवा में एक सैनिक की सांस अभी भी बाकी है। मिलते हैं ऐसी ही एक जबरदस्त कहानी के साथ, जिसमें बहुत ही ट्विस्ट होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। इस कहानी में कौन सा टॉपिक आपको अच्छा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताकर जाना नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि नुकुल अभी जिंदा था। आप किसी को अंदाजा भी नहीं था वो आगे क्या करने वाला है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।